नमस्कार। कल सासाराम का फैजलगंज स्टेडियम एक नया इतिहास रचने जा रहा है और उस इतिहास के साक्षी बनेंगे रोहतास के करीब 50,000 लोग। 50,000 लोगों के सामने एक नया अध्याय लिखा जाएगा, जिस अध्याय के माध्यम से बिहार के विकास की तमाम बातों की चर्चा की जाएगी, जिन चर्चा के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर बिहार का विकास कैसे हो सकता है और उसमें किस तरह से कार्य किए जा सकते हैं। कार्यक्रम के आयोजक के तौर पर लेट्स इंस्पायर बिहार नामक संस्था है, जिसका संचालन वरिष्ठ IPS अधिकारी विकास वैभव जी के द्वारा किया जा रहा है। स्वयं वो अभी फैजलगंज स्टेडियम में मौजूद हैं। सोचिए कि किसी व्यवस्थापक के द्वारा किस तरह से यहाँ पर आने वाले लोगों का ख्याल किया जा रहा है या जानने का प्रयास किया जा रहा है कि जब कल लोग आएंगे तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कोई परेशानी तो नहीं होगी उन्हें। इन तमाम बातों का जानने का प्रयास किया जाएगा। सर, कल जिस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है रोहतास में, उस कार्यक्रम को लेकर बहुत चर्चा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। कल जो इतिहास रचा जाएगा, उस इतिहास के अध्याय में किन बातों का जिक्र होगा सर? देखिए, अभी मैं पटना से चलकर आया हूँ। सुबह 12 में कार्यक्रम था। मुख्य रूप से यही देखने आया था कि व्यवस्था कैसी है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के आने का अनुमान है। बेगूसराय में पिछले बार हम लोगों ने जब किया था 50,000 लोग आए थे। यहाँ पर अनुमान है कि उससे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। कई लोग तो बता रहे हैं कि लाख से ऊपर भी लोग जा सकते हैं। तो इसीलिए सबकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, प्रॉपर बैरिकेडिंग हो और लोग आराम से बैठकर कार्यक्रम का आनंद ले सकें। इसके लिए अभी हम लोग जो भी आवश्यक परिवर्तन है, जो व्यवस्था उसमें कर रहे हैं। कल किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी सर। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से कार्य किया गया है रोहतास में रहकर, जिस राह पर चल रहे हैं वो राह तो मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है लोगों को। क्या उस उम्मीद को पूरा कर पाएंगे लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से? कारण कि लोगों के मन में एक भय है कि बहुत से इस तरह से लोग आए, कार्य किया गया लेकिन कार्य सफल नहीं हुआ। क्या लोगों को आश्वस्त कर पाएंगे कि जिस राह पर हम चल रहे हैं उस राह को अंतिम मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लिया जाएगा? देखिए, व्यक्ति का काम प्रयास करना है। मुझे विश्वास इसलिए है क्योंकि जो बातें मैं कह रहा हूँ, बातें मेरी नहीं है, बातें हमारे पूर्वजों की हैं, उनके दृष्टि की है और बिहार की अपनी भूमि की है। और इसको यदि हम ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं और प्रयास करते हैं, निश्चित परिवर्तन आएगा। पूर्व में भी बिहार ने सिद्ध किया है और निश्चित आज उसी दृष्टि पर चलेंगे तो आज भी हम लोग सिद्ध करेंगे। रोहतास में जो परिवर्तन आया उसको पहले लोग असंभव मानते थे, लेकिन रोहतास में भी जो परिवर्तन आया उसका कारण कहीं ना कहीं यही था कि हम अपने पूर्वजों से जुड़े, उनकी दृष्टि को हमने समझा, उस पर गौरव हमने प्राप्त किया। और जब ऐसा किया तो संघर्ष छोड़कर हम सहयोग की ओर तत्पर हुए। इसी के कारण उग्रवादियों का लोग विरोध करने लगे। उसी प्रकार से बिहार में आज अनेक ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थों के कारण समाज को खंड खंड में बांटकर समाज की ऊर्जा जहां लगनी चाहिए, शिक्षा के विकास में, उद्यमिता की क्रांति लाने में, वहां नहीं लगकर आपस में संघर्ष कराने में लगती है। कुछ लोगों की स्वार्थ सिद्धि होती है, लेकिन समाज में स्थिति ऐसी हो गई है कि एक छोटे से रोजगार के लिए भी बड़ी संख्या में बिहार से लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो यही जो विकृति आई है, इसको जब लोग समझेंगे और हमारे पूर्वजों की दृष्टि को समझेंगे, किस प्रकार बिहार में जातियाँ तब भी थी, लेकिन ऐसा जातिवाद अगर रहा होता तो न मगध में नंद वंश का उदय होता और शायद आचार्य चाणक्य भी चंद्रगुप्त की जाति खोजते। ऐसा जातिवाद अगर रहा होता तो वैशाली कहाँ स्थापित होती? 7,707 गणराजा चुने जाते थे क्षेत्र के आधार पर, उसमें जाति का कोई उस रूप से कोई योगदान नहीं था। तो ऐसी प्राचीन दृष्टि के लोग, उनके हम वंशज हैं। और आज बिहार की स्थिति ऐसी है तो हमें संकल्प लेना होगा कि उनकी ही दृष्टि पर चलते हुए, व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ते हुए, जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठते हुए बिहार में उद्यमिता की व्यापक क्रांति लाने के लिए हर बिहारवासी को शिक्षित करके हम प्रयास करेंगे। इसी प्रयास में एक बड़े इकोसिस्टम के निर्माण के लिए इस संवाद को हम लोग कर रहे हैं, ताकि हर पंचायत के लोग इस दृष्टि को समझ सकें। और दृष्टि चूंकि मेरी नहीं है, बिहार के पूर्वजों की दृष्टि से मुझे पूरा विश्वास है अवश्य सफल होगी। सर, जब आए थे पुलिस कप्तान बनकर यहाँ पर, नक्सलवाद की समस्या सबसे भयावह थी। उस समस्या को समझने का प्रयास किया गया, दूर भी किया गया। अब जब रोहतास में है, रोहतास में सबसे बड़ी समस्या आपको क्या दिखाई पड़ रही है? रोहतास क्या, पूरे बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या है अशिक्षा की है, बेरोजगारी की है। और इसको हमें दूर करना है, जो एक युद्ध है जिसमें हर व्यक्ति को जुड़ना होगा, हर बंधन से ऊपर उठकर इसमें सहयोग करना होगा। और इसीलिए जो भी सक्षम है उनसे विशेष रूप से हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप समाज को आगे बढ़ाने में अपने अपने हिस्से के बिहार को संभालिए, देखिए कि उसमें हम क्या योगदान कर सकते हैं। कौन कौन लोग आ रहे हैं? आप तो रहेंगे ही, कुछ और लोगों का भी आगमन हो रहा है? देखिए, इसमें बिहार के सभी जिलों से अनेक प्रमुख लोग रहेंगे और बड़ी संख्या में कई जिलों से लोग रहेंगे। आप देख रहे होंगे कई जिलों से लोग आने शुरू हो भी गए हैं। इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सैयद शमाइल अहमद जी रहेंगे। गुजरात से विशेष रूप से चल के आ रहे हैं युवा उद्यमी हैं निशिकांत सिन्हा जी। अनेक संगठनों का रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, महिलाएं बड़ी संख्या में रहेंगी जो गार्गी अध्याय से जुड़ी हुई हैं। और जो भी लोग इस अभियान में जुड़कर योगदान कर रहे हैं, सभी लोग इस कार्यक्रम में रहेंगे। यह वरिष्ठ IPS अधिकारी विकास वैभव जी 21 नवंबर 1979 को जब बीहट के घर में
एक बच्चा पैदा हुआ था, उस समय भी किसी को विश्वास नहीं होगा कि एक बच्चा आगे जाने के बाद विकास वैभव के नाम से जाना जाएगा और उसके द्वारा कुछ इस तरह से कार्य किया जाएगा जिस कार्य के बदौलत न केवल रोहतास, बगहा, तमाम जगहों पर परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब ITN बनने के बाद उन्होंने IPS बनने का सपना साकार किया, तब सबको विश्वास हो गया कि नहीं, इस बालक में दम है और ये सब कुछ कर सकता है। उसी तरह से जिस मुहिम पर ये निकले हुए हैं, हो सकता है कि मुहिम को लेकर तरह तरह की चर्चाएँ हो रही होंगी, अटकलों का बाजार गर्म रहा होगा, लेकिन इतना तय मानिए कि जिस राह पर ये चल देते हैं वो राह अपने आप बनना शुरू हो जाती है और इस राह पर भी चल पड़े हैं। ये राह भी आसान होगी, बिहार भी बदलेगा और बिहार में रहने वाले लोग भी एक दिन जरूर बदलेंगे। फजलगंज स्टेडियम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।